जय जय श्री राधे साथियों। अब हम आ चुके हैं बनचारी में, और ये जो आप देख रहे हैं हाईवे, ये दिल्ली से मथुरा के लिए और मथुरा से आगरा के लिए, ये जम्मू से कन्याकुमारी के लिए जा रहा है रास्ता। आप कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली से परिक्रमार्थी आते हैं वो यहीं से परिक्रमा उठाते हैं, और यहाँ से परिक्रमा उठाकर पूरी परिक्रमा करके आ जाते हैं और यहीं से वापस दिल्ली चले जाते हैं। तो दिल्ली वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान है बनचारी। यहीं से वो बनचारी से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करके बनचारी पर ही वो ख़त्म कर देते हैं। तो अब हम आपको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। यहाँ से आगे खम्मी गांव पड़ेगा, हसनपुर पड़ेगा, और फिर पड़ेंगी यमुना जी। यमुना जी के बाद जयंतपुरा, और जयंतपुरा के बाद मानागढ़ी, मानागढ़ी के बाद पड़ेगा बाजना, और बाजने के बाद पड़ेगा नौझील, और नौझील से मीरपुर होते हुए टेंटीगाम, हरनौल, नसीटी होते हुए हम पहुंचेंगे माठ के लिए, और माठ से हम पहुंच जाएंगे राय के लिए। राय से हम दाऊजी पहुंचेंगे, और दाऊजी से पुनः हम मथुरा पहुंचेंगे। क्योंकि हमने जो परिक्रमा प्रारंभ की है वो मथुरा से की है, तो हम मथुरा पर ही उस परिक्रमा का समापन करेंगे। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें। चलते हैं हम आपको और आगे लेकर यहाँ से। जय श्री राधे साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यात्रा को करने वाले सभी यात्रीगण और जितने भी दूर दूर से देश विदेशों से देखने वाले लोग, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और उनके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। साथियों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में आप जितना भी कुछ कार्य, अगर आप पे कुछ नहीं आता है, अगर आप गुनगुनाते भी हैं और भगवान का स्मरण गुनगुना के करते हैं, तो भी ये पुरुषोत्तम भगवान थोड़े से ही काम से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने ये समय ही ऐसा बनाया है। ये समय कलयुग का समय है, कथा का समय है। यहाँ पर आप थोड़े से भी अगर कुछ भजन भी गाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, तो उससे अति शीघ्र ही ये पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होकर अनेकों तरीके के पापों को नष्ट कर देते हैं। तो उन्हीं में से कुछ मैं आपको एक दो दोहा में सुनाता हूँ जो आप गुनगुना सकते हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अब एक और आपको मैं सुनाता हूँ जो अद्भुत आनंद श्री कृष्ण जी इनको सुनकर, पुरुषोत्तम भगवान इनको सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। पाग बनी पाटुका बन्यो, बन्यो लाल को भेष, जय 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 कुंज बिहारी लाल, की दरी आरती ले। और एक जो सबसे ज्यादा हमारे ब्रज चित्र में कहा जाने वाला है वो है राधा मेरी स्वामिनी और मेरा देजू को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, सब द्वार इनको छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृष भानु की लाडली मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। इस प्रकार के अद्भुत दोहे आप अपने मन में गाकर पुरुषोत्तम भगवान को अति शीघ्र ही प्रसन्न करते हैं। और एक और मैं आपको दोहा सुनाऊं। कलक बेल श्री राधिका सुंदर लाल तमाल, मम हृदय की कुंज में बस्यो लाडली लाल, श्री मोर मुकुट झलके पे अटक रहे मन मोह, श्री वृंदावन की कुंज में बांके नंद किशोर,
जाके मन में बस रही जा प्यारी की मुस्कान, जाके हृदय नारायण दूजो न कोई नाम। श्री वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाँव, और बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन बन के बन्यो भ्रमण करत, गुजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। तो साथियों, अभी हम यहाँ से डकोरा गांव में पहुँचेंगे और डकोरा से मोरली गांव है और मोरली से खम्बी गांव है। खम्बी गांव वही गांव है जहाँ पर बलदाऊ जी ने एक खम्मा लगा दिया कि ये हमारे ब्रज की स्थली है, यहाँ से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है। तो उसी खम्बी गांव से हम अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे और पुनः दूसरे भाग में आपको उस यात्रा से आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हमने जो गांव छोड़े हैं, जो बिल्कुल इसी स्थान के बराबर में ही चल रहे हैं, उन गांवों का मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि यहाँ की जो लीलाएं हैं वो बड़ी ही अद्भुत हैं। ऐसी लीलाएं हैं कि आपको आनंद आ जाएगा। तो ये आ चुके हैं हम नेशनल हाईवे पर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं डकोरा और मोरबी गांव के लिए, और फिर हम पहुँचते हैं अंत में खम्मी में। तो यहाँ पर पास में ही हमने कमई गांव, करेला गांव, लुधोरी गांव, पीसाई गांव, सहार गांव, सांखी गांव, तो ये हमने पीछे छोड़ दिए हैं। एक दिन गोवर्धन की तलहटी में श्री राधा कुंड के निकट सखा मंडली के साथ श्री कृष्ण और सखी मंडली के साथ राधा जी के परस्पर रंगीली होली खेलने में व्यस्त थीं। उसी समय खंडचूर नामक असुर गोपियों को पकड़कर ले भागा। श्री कृष्ण और बलदेव ने साल के वृक्षों के हाथ में लेकर उसे मारने के लिए पीछा किया, और इन दोनों को प्रचंड वेग से आते हुए देखकर वह गोपियों को छोड़कर अकेले ही वेग से भाग गया। किंतु श्री कृष्ण और दाऊ भैयाओं ने गोपियों की रक्षा के लिए वहां खड़े होकर और अकेले ही उनका पीछा किया। यहाँ पर आने पर खंडचूर का बांध कर और उसे मस्तक से उसकी मणि निकाल ली और वह मणि बलदेव जी को दी। बलदेव जी ने उस मणि को घनिष्ठता के माध्यम से श्रीमती राधिका जी के पास भिजवा दिया, और श्रीमती राधिका जी ने उसे बड़े आदर के साथ ग्रहण कर लिया। इसके पास ही रामकुंड है, जिसको रामतला भी कहते हैं। यहीं पर थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो छत्रवन पड़ता है, छाता पड़ता है, यहीं पर कोसी पड़ता है। अब इन छाता, कोसी और उमरायों की जो लीला है वो बड़ी ही अद्भुत है। आप ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पर पहले कभी नहीं मिली है और ना ही हो सकेगी मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो केवल संपूर्ण ब्रज दर्शन ही बना रहा है। तो आप कोसी और छाता गाँव और उसके पास में ही उमराया गांव है, उसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुने। मथुरा दिल्ली के राजमार्ग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही पैगांव है। यहाँ पैगांव में ही छत्रवन है। अभी छत्रवन का नाम है छाता। गांव के उत्तर और पूर्व में सूर्य कुंड है और दक्षिण में दाऊजी का मंदिर है, चंद्रकुंड भी है। और यहीं पर श्रीदाम और आदि सखाओं ने श्री कृष्ण को सिंहासन पर बैठा कर ब्रज का राजा घोषित कर दिया, छत्रपति महाराजा बना दिया। और सभी जो श्री कृष्ण जी के सखा थे वो एक अभिनय करने लगे, एक लीला करने लगे। जैसे एक राजा होता है, उसके साथ सैनिक होते हैं और मंत्री होते हैं, इसी प्रकार से राजा बन गए श्री कृष्ण जी। यहाँ पर मित्रों के साथ ये खेल रचा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत खेल। मधुमंगल सामने बैठ गया है और तामुल और सुबल और जो लोग उनके स्वभाव और विशाल जितने भी थे वो सभी सखा श्री कृष्ण जी की प्रजा का अभिनय कर रहे हैं। और छत्रपति महाराज श्री कृष्ण जी बने हुए हैं और उन्होंने मधुमंगल से घोषणा करवा दी। मधुमंगल मंत्री था और मंत्री को घोषणा करने के लिए बोला कि यहाँ पर
इस जगह पर अन्य किसी का अधिकार नहीं है, यहाँ पर हमारा ही अधिकार है। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये बंचारी का रेलवे स्टेशन का फाटक है। यहीं पास में ही बंचारी रेलवे स्टेशन है। बहुत लोग दिल्ली से मथुरा आने के लिए EMU जो लोकल ट्रेन चलती हैं वो यहाँ पर रुकती हैं, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। तो वो सभी लोग को एक अधिकार नहीं है कि यहाँ पर कोई आ सके। गोपियाँ यहाँ पर आती हैं और गोपियाँ प्रतिदिन यहाँ आकर बाघों को नष्ट कर रही हैं और वो ये कार्य दंडनीय अपराध कार्य कर रही हैं, उनको इसका दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ पर अभिनय लीला करते हैं और कौतुकी श्री कृष्ण, इस गांव का नाम छत्रवन और छाता तभी से हुआ। तो इस बात को सुनकर ये भक्ति रत्नाकर में बताया गया है। तो राधिका जी इस बात को जब सुनती हैं तो राधिका जी बड़ी ही क्रोधित होती हैं और राधिका जी के राज्य को अपने अधिकार में कर सकता है। कौन ऐसा आ गया जो हमारे राज्य को अपने अधिकार में कर ले। इस प्रकार से राधिका जी एक सुंदर सिंहासन पर पधार कर और उमराव होने की घोषणा कर देती हैं। उमराव का तात्पर्य है राज्य के अधिपति से भी अधिक। और चित्रा सखी ने उनके सिर पर छत्र धारण कर दिया और विशाखा ने उनको चामर डुलाने लगी और ललिता जी उनके बाएं में बैठकर हवा करने लगी और मंत्री का कार्य भी करने लगी। कोई सखी उन्हें पान का बीड़ा देने लगी तथा सभी अष्ट सखियां यहाँ राधिका जी के जो प्रजा है वो प्रजा का अभिनय करने लगी। राधिका जी सिंहासन पर बैठ गईं और सखियों को आदेश दिया, जाओ और मेरे राज्य पर किसने अधिकार जमाना चाहा है उसे पराजित कर और बांध कर यहाँ मेरे सामने उपस्थित करो। मैं एक क्षण का भी इंतजार नहीं कर सकती हूँ, जल्द से जल्द जाओ। तो उमराव का आदेश पाकर सहस्त्र सहस्त्र सखियों ने हाथों में पुष्पों की छड़ी लेकर युद्ध के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। और अर्जुन, कोकिल, सुबल और मधुमंगल उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगे, परंतु किसी तरीके से चतुर सखी ने मधुमंगल को पकड़ लिया और उसे पुष्पों की माला में बांधकर उमराव के चरणों में उपस्थित किया, मतलब राधा रानी जी के सामने उपस्थित कर दिया। तब दो चार गुल्ले भी जड़ कर बोली, हमारे उमराव के राज्य पर अधिकार करने वाला इतना साहस, अभी हम तुम्हें दंड देंगी। मधुमंगल पराजित सेनापति की भांति नीचे सर कर कर, ठीक है हम पराजित हैं, किंतु ऐसा दंड हमें ना दो कि हमारा पेट भरे, हमें कोई ऐसा दंड दे दो कि हमारा बस पेट भर जाए। ये सुनकर राधा रानी जी बड़ी हंसकर बोली, यह पेटू ब्राह्मण है, इसको मुक्त कर दो और इसको पेट भर के लड्डू खिलाओ। सखियों ने उसे पेट भर कर लड्डू खिलाए और छोड़ दिया। मधुमंगल लौटकर छत्रपति महाराज कृष्ण को अपने बंध जाने का विवरण सुनाकर रोने का अभिनय किया। ऐसा सुनकर कृष्ण ने मधुमंगल और सखाओं को लेकर उमराव के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब श्रीमती राधिका जी ने अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को देखा तब बड़ी लज्जित होकर अपने उमराव वेश को दूर करने की चेष्टा करने लगी और सखियां हंसती हुई ऐसा करने से उन्हें रोकने लगी। मधुमंगल ने छत्रपति बने हुए श्री कृष्ण को उमराव राधिका जी के दक्षिण में बैठा दिया और दोनों ही यहाँ पर बड़े ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर लीलाएं करने लगी। श्रीमती राधिका जी के प्रति हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण अब राज्य तुम्हारे अधिकार में है, अब जो चाहो तुम इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो, इसमें अनेकों भेंट आप ग्रहण कर सकते हो। सारी सखियां और सखा इस अभिनय की यहाँ पर लीला करते हैं और बड़े ही आनंदित होते हैं। उमराव लीला के कारण इस गांव का नाम उमराव हुआ। यह स्थान राधा जी के रूप में प्रसिद्ध है। तत्पश्चात पूर्णमासी जी ने यहाँ राधिका जी को ब्रजेश्वरी के रूप में अभिव्यक्त किया। यहाँ किशोरी कुंड भी है और श्री लोकनाथ गोस्वामी यहीं पर भजन करते थे। किशोरी कुंड ही श्री राधा विनोद जी यहाँ पर प्रकट हुए और ये राधा विनोद जी लोकनाथ गोस्वामी के आराध्य देव हैं। यह श्री विग्रह जयपुर में यहाँ पर विराजमान है। यहीं पर घनसिंगा, उमराव गांव के पास ही घनसिंगा गांव है। घनसिंगा घनिष्ठा गांव सखी का है। घनिष्ठा सखी कृष्ण पक्षीय सखी हैं और ये सदैव यशोदा जी के घर में विविध प्रकार की
सेवाओं में नियुक्त रहती हैं। विशेष रूप से ये दूती का कार्य श्री कृष्ण जी और राधिका जी को मिलाने के लिए भी कार्य करती थी। अब आता है कोसी। इसकी जो कोसी की कथा है वो बहुत ही सुंदर कथा है। आप सुनेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, तो आप बड़े ही ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। कोसी का जो नाम है वो था कुश स्थली। आज इसको कोसी कहते हैं, कोसी कला से इसको जानते हैं। ये मथुरा दिल्ली राजमार्ग से, मथुरा से लगभग इसकी दूरी 40 किलोमीटर है और छत्रवन छाता से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव कोसी स्थित है। जब यहाँ बंचारी से हम सीधे मथुरा की तरफ चलेंगे तो वहीं पर पहले होडल पड़ेगा, फिर कोसी, फिर छाता, और तब हम आगे बढ़कर मथुरा के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत लीला हुई थी। तो एक बार यहाँ श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कुश स्थली का, द्वारका धाम का दर्शन कराया था, और जहाँ द्वारका धाम का दर्शन कराया था वहाँ गोमती कुंड है, जहाँ गांव के पश्चिम में विराजमान है। यहाँ किसी समय राधिका जी विशेष रूप से कृष्ण जी से पूछा, कोएसी, कोए, तुम कौन हो? इसलिए इस गांव का नाम कोसी वन है। इसको कोसी वन, कोसी कला और कुश स्थली के नाम से लोग जानते हैं। अब यहाँ पर क्या लीला की थी श्री कृष्ण जी ने और राधिका जी ने? तो एक समय श्री कृष्ण श्रीमती राधिका जी से मिलने के लिए बड़े उत्कृष्ट होकर श्रीमती राधिका जी के भवन में कपाट को खटखटा रहे थे। अब भीतर से राधिका जी ने पूछा, कोएसी, कोएरे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण हूँ। राधिका, कृष्ण शब्द का अर्थ पता है तुम्हें क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ है काला नाग। काला नाग। यहाँ मुझे काले नाग की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों तुम मुझे डसना चाहते हो? तुम किसी वन में जाओ, यहाँ तुम्हारी क्या आवश्यकता है? अब श्री कृष्ण जी बड़े परेशान। श्री कृष्ण जी ने, नहीं प्रीतमे, मैं घनश्याम हूँ, मैं तुम्हारा घनश्याम हूँ। राधिका जी, घनश्याम का अर्थ पता है तुम्हें क्या है? घनश्याम का अर्थ है काला बादल। और यदि तुम घनश्याम हो तो तुम्हारी यहाँ क्या आवश्यकता है? तुम यहाँ क्यों मेरे पास बरस रहे हो? मेरे आंगन में कीचड़ मत करो। ऐसा है, तुम यहाँ से बाहर जाओ, खेतों में जाओ और वहीं पर बरसो। अब श्री कृष्ण जी फिर बड़े परेशान। श्री कृष्ण जी, प्रथमे, मैं तुम्हारा चक्री हूँ, चक्री। राधिका जी बोली, चक्री का शब्द पता है तुम्हें क्या है? चक्री का मतलब होता है कुलाल, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है वो चक्री होता है। तो मुझे यहाँ कुम्हार की क्या आवश्यकता है? अरे मेरे घर में कोई विवाह थोड़ी है जो तुम जहाँ पर आए हो। जहाँ विवाह उत्सव हो वहाँ तुम जाओ, वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाओ। यहाँ से मेरे घर में जब कोई उत्सव नहीं है तो मेरे पास चक्री का क्या काम है? तो श्री कृष्ण जी बड़े ही परेशान। अब श्री कृष्ण जी ने एक और नाम लिया, अरे प्रियतमे, मैं तुम्हारा मधुसूदन हूँ। राधिका, मधुसूदन? मधुसूदन का अर्थ पता है क्या है? भ्रमर, ग्रहण कर। यदि तुम मधुसूदन हो तो भ्रमण, यहाँ से शीघ्र ही दूर कहीं पुष्पों के बाग में चले जाओ। तो ये जो भौरा होता है उसे भ्रमर कहते हैं, जो काले कलर का होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं, ये है डकोरा गांव, और मोरली गांव हमने यहाँ पे अभी आ चुके हैं। डकोरा गांव हमने पीछे छोड़ दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जब राधिका जी ने कहा कि यहाँ भौरे की क्या जरूरत है, तुम जाओ अपना रसपान करो और वहीं से रस लो, बनों में जाओ, फूलों के बनों में जाओ। तो श्री कृष्ण जी फिर बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। तब श्री कृष्ण बोले, अरे मैं तुम्हारा प्रियतम हरि हूँ, प्रियतम हरि। राधिका जी ने हंसकर कहा, हरि शब्द का मतलब पता है क्या है? हरि शब्द का मतलब है बंदर और शेर। यहाँ बंदरों और शेरों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम मुझे नोचना चाहते हो? तुम शीघ्र ही यहाँ से निकल जाओ। मुझे यहाँ सिंहों की कोई आवश्यकता नहीं है, शेरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ और गंभीर वन में भागो, जहाँ पर बंदर और सिंह रहते हो, वहीं पर तुम अपना डरावना कार्य करो। इस प्रकार श्रीमती राधिका जी
प्रीतम श्री हरि से नाना प्रकार की यहाँ पर हास परिहास करती हैं और वे हम पर बड़ी प्रसन्न होती हैं। इस हास परिहास की लीलाभूति को कोसी वन कहते हैं। और यहीं पास में ही रणवारी है। आरवाड़ी से 1 मील दूरी पर, छाता से 3 मील दूरी पर ये पश्चिम रणवाड़ी गांव स्थान है। यहाँ श्री नंद नंदन श्री कृष्ण साक्षात मंथन करते हैं। श्रीमती राधिका जी महाभाव की साक्षात मूर्ति स्वरूपा हैं। कृष्ण के काम को पूर्ण करना ही उनका कार्य है। एक दूसरे को आनंदित करने के लिए यहाँ वो दोनों विविध प्रकार से केली द्वारा समर युद्ध में संलग्न रहते हैं। और रणवारी का तात्पर्य होता है समर विलास और विविध प्रकार की कीना स्थलियों का ये स्थान है। आज से लगभग 150 वर्ष पहले, ये अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यहाँ पर कृष्णदास नामक एक बंगाली बाबा भजन करते और एक समय उनके मन में भारत के तीर्थों के दर्शन करने की उत्कंठा हुई। जब संयोगवश यहाँ कोई ब्राह्मण द्वारका जा रहे थे, उन्होंने कृष्णदास बाबा से अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया। इनके मन में पहले से ही कुछ ऐसी लालसा थी, अतः वो द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों बहुत बड़े तीर्थों का दर्शन करते हुए अंत में द्वारका धाम पहुँचे। द्वारका में प्रवेश करने के लिए तत्व मुर्दा तपाए हुए चक्र का चिन्ह धारण करना पड़ता है। कृष्णदास बाबा जी ने तप्त्र मुर्दा धारण कर ली, फिर अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए रणवारी में लौटे। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब उनका मन भजन में आप यहाँ पर नहीं हो रहा था और चेष्टा करने पर भी श्री कृष्ण जी की लीलाओं का स्मरण नहीं हो पा रहा था, तो वो बड़े व्याकुल हो गए और वे राधा कुंड पर स्थित अपने मित्र कृष्णदास बाबा के पास पहुँचे इसका कारण जानने के लिए। किंतु सिद्ध बाबा जी ने उन्हें देखकर अपना मुख फेर लिया और बोले, आप श्रीमती राधिका जी की कृपा से वंचित हो गए हैं। आपने उनका एकांतिक अनुग्रह छोड़कर द्वारका की तब तो मुर्दा धारण कर ली है। इसका तात्पर्य यह है कि आपने श्रीमती रुक्मणी सत्यभामा और उनकी जो द्वारका की जो ऋषियां हैं उनको आपने स्वीकार कर लिया है। अतः इस शरीर में श्रीमती राधिका जी की कृपा अब असंभव है। अब ये तुम्हें कृपा मिल नहीं सकती है क्योंकि तुमने द्वारका का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। अतः इस शरीर में राधिका जी की कृपा असंभव है। आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, अन्यथा श्रीमती राधिका जी की कृपा से मुझे भी वंचित होना होगा। हताश होकर रणवाड़ी लौटे और अपनी भजन कुटी का कपाट बंद कर लिया और अन्न जल का त्याग कर दिया और विरह की अग्नि में वे जलने लगे। शरीर में उन्होंने दाह उत्पन्न कर लिया, भीतर की अग्नि फूट पड़ी तथा 3 दिनों के अंदर उनकी पार्थिव देह भस्मभूति हो गई। और गांव के लोगों ने 3 दिनों के बाद भजन कुटी का कपाट तोड़ दिया। उन्होंने बाबा जी को नहीं बल्कि उनके भस्म को देखा। सभी लोग ठगे से रह गए। तब से प्रतिवर्ष पौष मास की अमावस्या को यहाँ पर ब्रजवासी इनका तिरुभाम उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यहीं पर पास में ही नई सेमरी गांव है। इसका शुद्ध पूर्ण नाम किन्नरी श्यामरी है। छाता से लगभग 4 कोस की दूरी पर पूर्व में सेमरी गांव है। सेमरी के पास ही दक्षिण दिशा में 1 कोस दूरी पर नरी गांव है। सेमरी गांव में यथोश्वरी श्यामला सखी का निवास था। किसी समय माननी श्री राधिका का मान भंग हो रहा था। तब ललिता विशाखा सखियों ने बहुत चेष्टाएं की, किंतु मान भी अधिक बढ़ा हुआ था। अंत में सखियों ने परामर्श से श्री कृष्ण श्यामरी सखी बनकर वीणा बजाते हुए यहाँ आई। श्रीमती राधिका श्यामरी सखी का अद्भुत रूप तथा वाणी की स्वर लहरियों पर उत्तराभ चढ़ाकर देखा और मूर्छा का कारण पूछा। रागों से अलंकृत संगीत को सुनकर ठगी सी रह गई। उन्होंने पूछा, सखी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? सखी बने हुए कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरा नाम श्यामरी है और मैं स्वर्ग की किन्नरी हूँ। श्रीमती राधिका जी श्यामरी किन्नरी का वीणावाद
और संगीत सुनकर अत्यंत बेहल हो गईं। जब अत्यंत बेहल हुई तो गले से रत्नों का हार श्यामरी किन्नरी को गले में अर्पण करने के लिए दिया, किंतु श्यामरी किन्नरी ने हाथ जोड़कर कहा, उनके श्री चरणों में निवेदन किया कि आप कृपा करके अपना मान रूपी रत्न मुझे प्रदान करें। इतना सुनते ही श्री राधिका रानी जी समझ गईं कि ये मेरे प्रियतम ही हैं जो मुझसे मान रत्न मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझसे एक बार पहले भी ऐसे ही मान मांगा था जाब गांव में। और जाब गांव में श्री राधिका रानी जी का वो स्थान है जहाँ पर राधिका रानी जी का एक विवाह हुआ था, जो कि आयन घोष के साथ हुआ। फिर तो प्रसन्न होकर उनसे मिली सखियां, उन पर मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुईं और इस मधुर लीला के कारण इस गांव का नाम किन्नरी से नरी तथा श्यामरी से सैमरी हो गया। वृंदावन की ये अद्भुत लीला है। यहाँ पर गांव जो सैमरी गांव है, माता नई सैमरी का वहाँ पर मंदिर है और हर साल वहाँ पर मेला लगता है। वहाँ के मेले के दर्शन भी हमारे आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो स्थान है ये बहुत ही अद्भुत स्थान है नई सैमरी। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पहुंचने वाले हैं खम्मी गांव में, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो YouTube पर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है और ना ही ऐसी लीला आपने पहले सुनी होगी। अगर आपने लीला पहले सुनी है तो आप शेयर जरूर करें और दूसरे लोगों के पास पहुंचाएं, क्योंकि उन लोगों को भी इस स्थान का लाभ मिल सके, ये परिक्रमा का लाभ मिल सके। तो अब हम चलते हैं, ब्रज खम्भ के दर्शन करते हैं और आपको मिलते हैं आगे के भाग में। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, राधे श्याम। तो आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर स्वीकार करें और सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।